अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों आज 13 जून 2024 है। इस वक्त दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों पहली खबर बहुत अहम है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है एक मुतनाज़ा फ़िल्म आ रही थी हम दो हमारे 12, जो कि मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतनाज़ा फ़िल्म पर हम दो हमारे 12 पर पाबंदी आयद कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी खबर है। हमारे उलमाए किराम ने, मुसलमानों ने, सभी ने मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। इस फिल्म के अंदर जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी मज़हब इस्लाम में कैसे औरतों को परेशान किया जाता है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, मुसलमान कैसे औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, बाकायदा कुरान शरीफ की आयतें पढ़ पढ़ कर उसका गलत तर्जमा पेश किया जा रहा था इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर मज़हब इस्लाम को बहुत ही गंदे तरीक़े से पेश किया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से इसकी मुखालिफत शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी मुतअद्दिद लोगों ने, तंजीमों ने इस फिल्म पर रोक लगाने की दरख्वास्त दायर की। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी है। कल 14 जून 2024 में ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन रिलीज़ होने से पहले ही ये बहुत अच्छी खबर आई है कि इस मुतनाज़ा फ़िल्म पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने सुबह फ़िल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में तमाम काबिल एतराज़ डायलॉग हैं। अदालत ने कहा कि हमें यकीन है कि CBFC, जो कि एक्ट के तहत एक कानूनी इदारा है, अपना फ़र्ज़ अदा करने में नाकाम रहा है। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़िल्म पर पाबंदी आयद कर दी है। ये बहुत अच्छी खबर आपके साथ शेयर करना हमारी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कई उलमाए किराम की जानिब से भी इस फ़िल्म पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की गई थी, वो हमने आपको बताया था। दोस्तों दूसरी खबर आ रही है मदरसे के कुछ असातिज़ाए किराम के ताल्लुक़ से। आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अगरचे ये खुशी की खबर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, बड़ी दास्तां है और वो बहुत अफसोसनाक बात है। दोस्तों आपको बताते चले, पिछले साल 59 तालिबे इल्मों के साथ एक ट्रेन में अररिया बिहार से पुणे महाराष्ट्र जाने वाले 5 मुदर्रिसों को गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी GRP ने बच्चों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। अब 1 साल के बाद GRP ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और किसी उस्ताद के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। उनका कहना है कि सारा मामला गलत फहमी की वजह से पैदा हुआ है। दोस्तों देखना आप, कितने अफसोस की बात है। 1 साल के अंदर इनको कैद करके रखा, फिर 1 साल के बाद कहा कि सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ है और ये सभी लोग बेगुनाह हैं। कितने अफसोस की बात है, इनका 1 साल बर्बाद हो गया। इन लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी, इनके घर वालों को 1 साल तक कितनी परेशानी हुई होगी। इनका रोज़गार बिल्कुल ठप हो गया होगा, टूट गया होगा। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। दोस्तों ये खबर शाये हुई है कि बाल तस्करी मामले में बरी हुए बिहार के मदरसा शिक्षक GRP ने कहा कि शिक्षकों के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला, ये पूरा मामला गलत फहमी के कारण खड़ा हुआ था। अगरचे बहुत अच्छी खबर है कि अब ये अपने अहले खाना के दरमियान आ जाएंगे, लेकिन एक बात है कि 1 साल इनका ये जो बर्बाद हुआ है इसका हिसाब कौन देगा, ये वक्त कौन वापस लौटाएगा, और जो इन्होंने परेशानी झेली है, इनके घर वालों ने परेशानी उठाई है, उसको कौन वापस करेगा और कौन उसका खमियाजा भुगतेगा, कौन उसका मुआवजा देगा। कुछ नहीं होने वाला, जिसके सर पड़ती है उसी को ही भुगतना पड़ता है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला इन तमाम असातिज़ाए किराम की उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनके कारोबार में खूब बरकतें अता फ़रमाए, इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। ये दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर की हैं। दोस्तों आप इन दोनों के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा और इनको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन दोनों बड़ी अहम खबरों के ताल्लुक़ से मालूम हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।